आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के हसीन तरीन इलाके स्वात में बसने वाले पठानों के मुमताज तरीन और सबसे बड़े कबीले यूसुफजई की दास्तान इंतहाई दिलकश और मुहिम जुइयों के वाकयात से लबरेज है। मुगलों, मरहटों और फिर अंग्रेजों के साथ जंगों में इस कौम के बहादुर फर्जंदों ने साबित किया कि वो कैसे जिंदा व जावेद वॉर मशीन से ताल्लुक रखती है, जिसको शिकस्त देना और मफ्तू बना लेना ना सिर्फ नामुमकिन है बल्कि ऐसा सोचना भी हिमाकत की दहलीजों को पार कर जाना है। हम अपनी इस वीडियो सीरीज में कौम यूसुफजई के मुतालिक अपनी तहकीक को अपने नाजरीन और सामीन के सामने रखेंगे और फिर फैसला आप पर छोड़ देंगे कि आप हमारी काविशों को कौन से पैमानों के जरिए परखते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेशतर अहले इल्म और मुहक्किकीन हजरात ने कौम यूसुफजई को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल से बताया है। इस कबीले के आबा व अजदाद शाम के इलाके शिर्क अर्दन में आबाद थे, जो बाद में इनकी सकूनत की वजह से बनी पख्त के नाम से मशहूर हुआ। बख्त नसर के यरूशलेम और शाम पर हमले से इन लोगों को अपने इलाकों से जिलावतन होना पड़ा और ये वहां से फैलकर अव्वल अज़रबैजान, आर्मीनिया और एशियाई कोचक यानी मौजूदा तुर्की वगैरह में आबाद हो गए। इन इलाकों में सैकड़ों बरसों के रहने के बाद ये लोग जनूबी रूस के इलाकों में हिजरत करके आए, मगर कुछ मुद्दत के बाद यहाँ से फिर जिला वतन होकर दश्त लूत जो मौजूदा ईरान में है के मशरकी पहाड़ों में ये कबीला और दीगर दूसरे कबाइल आकर रहने लगे। शेख हमीद लोदी के ज़माने में यानी करीबन 961 या 999 में ये लोग दश्ते लूज से निकलकर कंदहार के जनूब में दरियाए खाशी और नेशके में जाकर सकूनत पजीर हो गए। पहाड़ों में रहने की वजह से इनमें हर पहाड़ का एक सरदार मुकर्रर किया गया। इन पहाड़ी लोगों के पास इस जमाने में घोड़े ना थे। इनके पास भेड़ बकरियों के रेवड़ वाफिर मिकदार में मौजूद होते थे। ये लोग बालों के बने हुए खेमों में रहते और इनके इलाकों में शहरों का कोई तसव्वुर ना था। शेख हमीद के इब्तदाई दौर में इन कबीलों को पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाकों पर कब्जा करने का बेहतरीन मौका हाथ आया, लेकिन महमूद गजनवी की मुदाखलत के सबब इस काम में रुकावट पैदा हो गई। फिर गौरियों के वक्त में इन्हें पहाड़ों से निकलने का दोबारा मौका मिला और वो अपने अपने सामने वाले इलाकों पर काबिज हो गए। कहा जाता है कि यूसुफजई कंदहार के जनूबी इलाकों में सकून के साथ रह रहे थे कि किसी जमाने में इनकी वहां आबाद गौरिया खेल कबाइल से लड़ाई हो गई, जिसमें इन्हें शिकस्त हुई। चुनाचे ये लोग दीगर दूसरे कबाइल के साथ वहां से निकलकर काबुल की तरफ आकर आबाद हो गए। कहते हैं कि इसी जमाने में एक तैमूरी मुगल शहजादा मिर्जा उलग बेग बहुत ही कम उम्री में अपने चंद साथियों के हमरा मावरा निकाह से निकलकर काबुल आया और वो इस वक्त बहुत शिकस्त हाल और परेशान था। इस वक्त खाशी अकवाम के सरदार मलिक सुलेमान शाह ने इसे इंतहाई मेहनत से और मोहब्बत से अपने बेटों की तरह पाला पोसा और इसकी तरबियत की। यहाँ तक कि यूसुफजई कबीले का लश्कर मिर्जा का लश्कर हो गया। मलिक सुलेमान शाह की गर्ज ये थी कि जब मिर्जा उलग बेग बड़ा हो जाएगा तो जो हुकूमत इसकी होगी वो मलिक सुलेमान शाह की हो जाएगी। अलगर्ज ये कि जब मिर्जा उलग बेग बड़ा हुआ तो हुकूमत भी इसके हाथ में आ गई और वो एक बड़े इलाके पर अपना तसल्लुत कायम करके बादशाह बन गया। इस तरह से यूसुफजई और मुगलों के दरमियान वक्ती तौर पर बेहतर ताल्लुकात कायम हो गए। थोड़े अरसे के बाद एक वाकया ऐसा पेश आया जिसने मुगलों और यूसुफजई कबीले के दरमियान वो दरार डाली कि वो फिर आपस में पुराने ताल्लुकात बरकरार न रख सके। मलिक सुलेमान शाह के कजन सुल्तान शाह का एक बेटा मलिक अहमद और एक बेटी फातिमा थी। इसकी खूबसूरती के चर्चे आम थे। इसी जमाने में मूसाजई कबाइल, जिनको गिगियानी भी कहा जाता था, की तरफ से निकाह का पैगाम भेजा गया। ये शख्स इस कबीले के सरदार शिबली इब्न तूरी और हसन इब्न चंगा का कोई खास रिश्तेदार था। ये दोनों सरदारान मिर्जा उलग बेग के भी बहुत चहीते समझे जाने लगे थे और अब मिर्जा उलग बेग को भी यूसुफजइयों की कोई खास बड़ी जरूरत महसूस नहीं होती थी। फातिमा का रिश्ता पहले ही इब्राहिम यूसुफजई के साथ तय हो गया था। जब इसको ये खतरा लगा कि फातिमा की शादी कई गिगियानियों में कर दी जाएगी तो इसने फातिमा को साथ लिया और इसे काबुल से कोरमा ले आया।
जो खाशी कबाइल का मस्कन था। अब मामलात खराब होने जा रहे थे कि ज्ञानियों ने इसे यूसुफजई कबीले की मिलीभगत समझा और वो किसी तरीके से भी अब यूसुफजइयों को सबक सिखाना चाहते थे। मगर चूंकि यूसुफजई हर लिहाज से कुव्वत और मनसब में बड़े थे, इसलिए गिगियानी इन पर काबू नहीं पा सकते थे। इधर मिर्जा उलग बेग और मुगल इस बात से बहुत खुश थे कि इन दोनों पश्तून कबीलों के दरमियान निफाक का बीज पड़ गया है। मिर्जा का ख्याल था कि अब इस मौके से फायदा उठाना चाहिए ताकि दोनों कबीलों को काबू किया जा सके। इसने मलिक सुलेमान शाह से मशवरा किया कि वो गिगियानियों की हरकतों से तंग आ चुका है और चाहता है कि गिगियानियों को खत्म करके बाकी का इक्तदार यूसुफजइयों के हाथ में दे दे। सुलेमान शाह गिगियानियों के साथ मामला जरूर साफ करना चाहता था, मगर इसकी ये ख्वाहिश नहीं थी कि गिगियानियों को खत्म कर दिया जाए। इसलिए जब मिर्जा उलग बेग अपना लश्कर लेकर गिगियानियों पर हमला करने के इरादे से रवाना हुआ, तो इसने गिगियानी कबीले को इत्तला कर दी कि मिर्जा हमला करने आ रहा है। ये इत्तला सुनकर गिगियानी अपने इलाकों से भागकर दूसरे इलाकों में चले गए। मिर्जा वहां पहुंचा तो इसने गिगियानी कबीले को वहां पाकर सख्त गुस्से का इजहार किया और शक जाहिर किया कि जरूर किसी शख्स ने मुखबिरी की है। बाद में इसे इस बात का पता भी चल गया कि वो मुखबिर सुलेमान शाह यूसुफजई है। अब इसने गिगियानियों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हसन और शिबली से जाकर इत्तेहाद कर लिया और मलिक सुलेमान शाह को जंग का पैगाम भेजा कि अब तुम्हारी खैर नहीं है। ये देखकर यूसुफजई कबीले ने इंतहाई शुजात और पामर्दी का सबूत देते हुए अपने लश्कर को मुरतब किया और मिर्जा उलग बेग और गिगियानी कबाइल का मुश्तरका लश्कर को जबरदस्त शिकस्त दे दी। इसके बाद मिर्जा उलग बेग, शिबली इब्न तूरी और हसन इब्न चंगा ने बाहमी मशवरा करके सुलेमान शाह को सुलह का पैगाम भिजवाया और फिर एक रात चुपके से दावत के बहाने उनको बुलाकर अलग अलग कमरों में भिजवा दिया, जहां मलिक सुलेमान शाह और दीगर दूसरे सरदारों को रस्सियों से बांध दिया गया। और फिर थोड़े दिनों के बाद मूसाजई सरदारान शिबली और हसन ने मलिक सुलेमान शाह का सर कलम कर दिया। इस वाक़ये के बाद यूसुफजई कबाइल मलिक अहमद शाह की क़यादत में काबुल से निकलकर पिशावर की तरफ रवाना हुए, क्योंकि अब इनके लिए इस मुल्क में रहना महज जिल्लत और ख्वारी के अलावा और कुछ न था। इसी जमाने में मूसा खेल कबीले के जद्द अमजद मूसा इब्ने अब्सकू ने अपने यूसुफजई कबीले की मदद के लिए अपना जमा शुदा खजाना इनके हवाले किया ताकि कबीले को मजबूत और मुस्तहकम किया जा सके। और इसके बाद के हालात हम आपको अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में बताएंगे, इसीलिए हमारी इस वीडियो सीरीज को फॉलो करते रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों के साथ डिस्कस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम और अल्लाह हाफिज।